सभी देवता और नारद ऋषि मुनि महादेव की स्तुति की। भगवान शिव जी समाधि में से जागे और देवताओं ने विनंती की कि भगवान आपके साथ विवाह करने के लिए पार्वती तपस्या कर रही है और प्रभु आपका और पार्वती का विवाह हो, पुत्र जन्मे, इस पुत्र के द्वारा तारकासुर का अंत होने वाला है, हम सब सुरक्षित रहें। भगवान शिव जी ने कहा सप्तऋषियों को जाइए पार्वती को आशीर्वाद प्रदान करें और मैं कैलाश जा रहा हूं। शिव जी कैलाश पधारे, सप्तऋषि पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए गए। पार्वती अपना तप पूर्ण करके हिमालय नगर में पधारी और बीच में किसी को पता न लगे वैसे शंकर जी ने नट रूप धारण किया, जिनको नट लीला कहते हैं। भगवान शिव जी ने नृत्य किया, आपने कब किया? किसी को पता न लगे वैसे नट का रूप लेकर हिमालय नगर में गए। गली गली में शिव जी ने सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया पूरे हिमालय की प्रजा को आकर्षित कर लिया, इतना सुंदर नृत्य किया। वह भगवान शिव जी का एक नट अवतार, नट लीला है महादेव की। और नृत्य करते करते हिमालय के द्वार गए और हिमालय के दरबार में भगवान स्वयं नटराज का रूप लेकर नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत लीला है नट लीला। सतत सतत सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज, एक पंक्ति गाए, ये बहुत लीला सुंदर वर्णन है। क्योंकि पार्वती को देखने के लिए शिव आए थे, किसी को पता न लगे, ऐसे ही पार्वती को देख लिया महादेव ने। इसी समय भगवान शिव जी ने नट लीला की थी। और चिदंबरम में नटराज मंदिर भी है, वहां शिव जी की लिंग पूजा नहीं है, वहां शिव जी की मूर्ति पूजा है। चिदंबरम में कभी जाने का अवसर मिले, नटवर और नटराज दोनों साथ में है, नटवर भी है और नटराज भी है। ये भगवान शिव जी की एक नट लीला भी हुई। बाद में पार्वती ने देख लिया, शिव जी ने देख लिया, शिव जी कैलाश पधारे और सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति सब मिलने के लिए गए हिमालय को। फिर से विवाह पत्रिका तैयार हुई, महादेव के पास पधारे और शिव जी का दूसरा विवाह हिमालय पुत्री पार्वती के साथ हुआ, जो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में पार्वती खंड में है। और जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह से पहले एक बार पार्वती खंड का पाठ कर लीजिए। इसमें बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान है, बहुत सुंदर खंड है पार्वती खंड। पूरा शिव महापुराण तो जो आप पढ़ लीजिए तो बेड़ा पार हो सकता है। स जीवन मुक्त उच्चते हैं। संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ का जो पारण हो जाए तो बहुत बड़ी काम। लेकिन सब कुछ न हो सके, पार्वती खंड, जिन बहन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है उनको एक बार पार्वती खंड का पाठ करें। इनमें शिव और पार्वती के सुंदर विवाह की कथा है। और ब्रह्मलोक में स्वयं नारद जी कहते विधे सर्व विधान आसे, क्योंकि कथा तो ब्रह्मलोक में चलती है ना, ब्रह्मा और नारद जी कथा कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण रोषायन का महात्मा महादेव की कथा का गायन करते हैं। और नारद जी ने कहा पिताजी, शिव और पार्वती के विवाह में आप भी थे और मैं भी था, बीती हुई बात को याद करेंगे, भूले बिसरे बात, जो बात हम भूल गए थे वो फिर से याद करेंगे। और नारद ने कहा हे विदे विधे सर्वं विजानासि, हे ब्रह्मा आप जानते हैं, विजाना से सब कुछ जानते हैं, मुझ पर कृपा करो आप। कृपया शंकरस्य च त्वया अद्भुता हि कथिता कथा में शिवयो शुभा, कथा में शिवयो शुभा। कथा में जो शुभ करने वाली, मंगल करने वाली कथा है, शिव पार्वती विवाह की कथा कही। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा नारद जी आपको पता है नहीं, भगवान शिव जी अद्भुत लीला की बाबा ने। डाक डमरू नफीरी रणसिंगी डाक भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी ऐसे चित्र विचित्र बारात लेकर देव दूत भूत ऋषि मुनि सब साथ में नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर जी हिमालय नगर में पधारे थे। और हिमालय जी ने सुंदर भगवान शिव का स्वागत किया था। भगवान ने सुंदर लीला भी की थी, वहां से शिव जी का नाम लीलाधर लीला विशारद भी हुआ। मैनावती को पूर्व भगवान शिव दिखाई दे, नारद जी ने मैना को पूर्व जन्म का ज्ञान दिया, बाद में नारद मैना को पता लगा कि स्वयं शिव है।
और भगवान शिव और पार्वती का सुंदर विवाह हुआ नारद। पता है, मंगल फेरे हुए, कन्यादान हुआ। और खुशी की बात तो ये है नारद कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह की विधि गर्गाचार्य महाराज ने कराई। मैं भी साथ में था, आप भी नारद थे, सप्त ऋषि भी थी। और जब हिमालय, मैनावती, मैनाक सबने मिलकर कन्यादान किया, तब गर्गाचार्य महाराज ने मंत्रों का गायन किया। एक समय ऐसा हुआ था, एतस्मिन् समये तत्र एक समय अंतर है, गर्गाचार्य हिमवान बेनया साद्र कन्या दातुं प्रचक्रमे कन्या दातुं कन्या को जो दे रहे वो कन्यादान है। बहुत ऋषि मुनि इसमें बहुत सारा विवरण करते हैं। कन्या का दान नहीं, कन्या को जो दे रहे वो सब कन्या को कन्यादान। हिमालय जी ने बहुत कुछ पार्वती को दिया है, पूरा विस्तृत वर्णन है। भगवान शिव और पार्वती का मंगल फेरे हुए हैं। अरे विदाई की कथा तो इतनी लंबी है। मैनाक को कोई कहे, हिमालय जी को कोई कहे कि पार्वती की अभी विदाई करो, इसी समय हिमालय जी बेहोश हो जाते हैं। बहुत दिनों तक सबको रहना पड़ता था वहां। फिर से धीरे से ब्रह्मा जी समझावे, लेकिन हिमालय जी पार्वती को विदाई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बाप और बेटी का क्या प्रेम है तो वहां दिखाई देता है। इसलिए मैं जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है उनको मैं कहता हूं कि एक बार ससुराल जाने से पहले पार्वती खंड को पढ़ लीजिए। पिता का प्रेम, पिता का आदर अपनी बेटी के प्रति कितना होता है। और मेरे युवान बेटियों को मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं, मैं साधु हूं। बहुत दिल से मैं जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जो ससुराल नहीं गई, जो पढ़ रही है, अभी थोड़ी परिपक्व नहीं है, इन बेटियों को मैं कहता हूं, दुनिया में आपके माता पिता से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है, किसी का नहीं। सभी प्रेम आपके लिए तुच्छ हैं। सबसे बड़ा प्रेम आपके माता पिता का है। इसलिए 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने का प्रेम देखकर माता पिता को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बहन बेटियों को देखा है, जो बहन बेटी अपने माता पिता का प्रेम को ठुकरा कर कहीं अपनी इच्छा अनुसार चली जाती है, हृदय से कहता हूं कभी जीवन में सुखी नहीं होगी वो। इसलिए सच्चा प्रेम आपका माता पिता का है। आपका पिता कभी आपका अहित नहीं करेंगे, आपकी मां कभी आपका अहित नहीं करेगी। और मैंने दुनिया बहुत नजदीक से देखी है भाई। मैंने एक गांव का पानी नहीं पिया है। मैं रोज नए नए गांव, नए नए राज्य, नए नए देश निरंतर भ्रमण रहता है। मैंने दुनिया को बहुत देखा है। इसलिए मेरी युवान बहन बेटियों को मैं दिल से कहता हूं, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाकी कहीं भागने की जरूर नहीं है। और मैं खुली बात करना चाहता हूं, हिंदू को छोड़कर कभी नहीं जाना है, सनातन को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जो गई सब बर्बाद हो गई, जो गई सब बर्बाद हो गई है। विदेशों में भी यही चलता है, यहां भी यही चलता है, सब चारों तरफ जमाला है। इसलिए मेरे बहन बेटियों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपकी सुरक्षा सनातन में है, आपकी सुरक्षा हमारे समाज में है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है। और विवाह विधि करे तो हमारे आचार्यों ने जो परंपरा दिखाई ऐसे ही विवाह विधि को स्वीकारे। और सनातन धर्म में जो विवाह विधि के संस्कार हैं, ऐसे संस्कार कोई पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। क्या महिमा है विवाह विधि के संस्कार के। और विवाह का मंडप महफिल का मंडप नहीं है, वो पूजा का मंडप है। मेरे जीवन का एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम, नया परिवर्तन हो रहा है, नया आवर्तन होने वाला है। आपका वर्तन मंगलमय होना चाहिए, ये विवाह विधि है। इसलिए विवाह को कभी महफिल ना समझें। शिव पार्वती के विवाह की कथा, बाद में विदाई की कथा
और विदाई के बाद शिव पार्वती विवाह होकर कैलाश के द्वार पधारते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी स्वागत करते हैं। बाद में शिव पार्वती ने सुंदर विचरण किया है। जिन वन में शिव पार्वती विचरण करते वहां कोई पुरुष पैर रखता था वो नारी बनता था। जैसे कृष्ण की रासलीला में कोई पुरुष प्रवेश करता था वो गोपी बनता था, गोपी भाव उनमें प्रकट होना जाता। और शिव जी की लीला भी ऐसे है, लेकिन महादेव की लीला का मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वर, हमारे माता पिता है, इसलिए उनकी लीला का वर्णन करना ये शब्द दोष है, इसीलिए नहीं बोल सकते। बाकी शिव महापुराण में कभी पढ़ लीजिए क्या क्या वर्णन। अरे तामिली ग्रंथों में शिव पार्वती के विचरण का वर्णन, कैसे विचरण, कैसे विहार करते थे। कोई पुरुष कोई वन में पैर रखता था, इसी समय नारी बन जाता था। ये लीला। समय बीतने लगा, तारकासुर का त्रास, देवताओं का धैर्य नहीं रहा। सभी देवता जहां शिव पार्वती जिन वन में विचरण कर रही थी, वन में देवताओं ने प्रवेश किया, सभी देवताओं का पुरुष तत्व खत्म हो गया। बाद में कोई देवताओं को कोई संतान नहीं हुई। पुकार करने लगे महादेव जी तारकासुर से त्राहि माम है। और इसी समय शिव पार्वती के मिलन का समय था। महादेव ने पार्वती के मिलन का अवसर छोड़ दिया। शिव जी दौड़ते दौड़ते देवताओं के पास आए हैं। ये कथा बड़ी गुड़ रहस्य भरी हुई कथा है। शब्द मर्यादा इसमें छूट सकती, इसीलिए मैं बहुत संभाल कर ये कथा कहने का प्रयास करता हूं। और इसी समय पार्वती को ठीक नहीं लगा कि मेरी मिलन के समय देवताओं ने विक्षेप दिया। इसी समय पार्वती ने कह दिया कि आज के बाद कोई देवताओं को पुत्र और पुत्र नहीं रहेंगे, और जो कोई पशु पक्षी कहीं भी इसके मिलन के अवसर पर कोई दृष्टि करेंगे उनके परिवार में वियोग होगा। ये पार्वती का बड़ा श्राप है। बाद में शिव जी गए, देवताओं आपका धैर्य नहीं रहा, भगवान तारकासुर से हम त्राहि माम थे, कोई बात नहीं, नियति जो निर्णय लेती वही होने वाला है। मेरे अंग में से जो तेज स्खलन हुआ है ले जाइए। और पर्ण में तेज ले लिया, अग्निदेव को दिया। बाद में पूरी प्रक्रिया चली। इस तेज के द्वारा सुंदर एक पुत्र प्रकट हुआ, जिनको हम कार्तिक भगवान कहते हैं, जिनको षडानन कहते हैं, हम स्कंद कहते हैं। सब कृतिकाओं की कथा। और इतना महान बलवान योद्धा जो महादेव का पुत्र है। भगवान नंदिकेश्वर ने कार्तिकेय को सब कुछ समझाया, तो शिव जी का पुत्र है। और तारकासुर का अंत करने के लिए तेरा प्रागट्य हुआ है, जिनके नामकरण विधि विश्वामित्र जी ने की थी, ये भगवान कार्तिकेय है। और कार्तिक भगवान और तारकासुर का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप तारकासुर का अंत हुआ। आकाशीय तारक लिंगम और कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने। जहां से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय बने हुए, वहां से कभी देवताओं का पराजय नहीं हुआ। और भगवान कार्तिकेय ने शैल पहाड़ पर जाकर तपस्या की, कृष्णा नदी के तट पर, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन महादेव, ये भगवान कार्तिकेय की तपस्थली है। और भगवान कार्तिकेय की कथा कुमारखंड में है। मैंने तो बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास किया। बाद में कुमारखंड में भगवान शिव और पार्वती का दूसरा पुत्र, जिनको भगवान गणेश कहते हैं, जो विघ्नों के हरता है और मंगल करता भी है। हमारे सबके घर में भगवान गणेश है। और एक बात कहूं, जिनके घर में भगवान गणेश नहीं है उसके घर का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गणेश के बिना हमारा कोई पूजा का प्रारंभ नहीं है। गणेश के बिना हमारा कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। इसलिए गणेश भगवान के बिना हमारा कोई चलता कुछ नहीं। शिव जी का गौण पुत्र गण अध्यक्ष है, उनकी कथा भी शिव महापुराण ग्रंथ में है। भगवान गणेश को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। तो बहुत सारी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। भगवान शंकर जी के अगणित अवतारों की कथा है, अनेक असुरों की संहार की कथा है, ऋषि मुनियों के शिव भक्ति की कथा है। महात्माओं ने कितनी कितनी महादेव की भक्ति की, जीवन पर्यंत शिव 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 करते रहे, एक पल नहीं छोड़ा शिव जी को। और अब सभी ऋषि कहते हैं भगवान अब तो सूर्य अस्त होने वाला है, ये जर्जरित शरीर हो गया है, शरीर को छोड़ना है, इससे पहले आपको मिलना है। ऋषि मुनियों ने महादेव को कहा और शिव उपस्थित हुए। क्या मिलना है? ऋषि मुनियों ने आंख के आंसू के साथ कहा भगवान
हमारा बहुत बड़ा एक दुर्गुण जीवन में रहा है। भगवान महादेव ने कहा कि मैंने कभी आपके दुर्गुण को देखा ही नहीं, एक पल भी आपने कभी मुझे छोड़ा नहीं है, और आप कहते हैं आप में बहुत बड़ा दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है आप में? ध्यान दीजिए शब्दों पर। ऋषि मुनियों ने कहा महादेव, हमारी जीवन यात्रा में कभी कभी हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्गुण है। कभी कभी एक पल के लिए महादेव जी हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा दुर्गुण है। तो सोचिए जरा, एक पल के लिए महादेव को ऋषि मुनि भूल जाते थे कभी कभी, उनका बड़ा दुर्गुण है, और हम कभी कभी याद करते हैं। कौन है जो निरंतर भगवान शिव के साथ रहने वाला? कौन है? कोई नहीं दुनिया में। ऋषि मुनियों ने कहा हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है, एक पल के लिए भगवान हम आपको छोड़ देते थे। पर हम लोग महादेव के साथ नहीं जुड़े रहते, हम तो मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्या है पता नहीं। ये ऋषि मुनि एक पल के लिए भगवान शिव जी को भूल जाते, वो उनका बड़ा दुर्गुण मानते हैं वो लोग। तो हम लोग क्या माने? पूछिए अपने स्वयं को, पूछे जरा, वार्तालाप करिए, हमारा चिंतन क्या चल रहा है। कथा में हम बैठे, लेकिन आपका शरीर कथा में, आप कथा में नहीं है। अब तो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, फिर पकड़कर यहां आते हैं, है ना। महादेव ने कहा कि अरे ऋषि मुनियों, एक पल के लिए मुझे भूल जाना वो कोई दुर्गुण है? आपकी भक्ति मैंने देखी है। भगवान, सूर्य अस्त होने वाला है, घनघोर अंधेरा होने वाला है, अभी आंख बंद होने वाली है हमारी, इससे पहले कुछ मांगना है भगवान। महादेव ने कहा कि ऋषि मुनियों, आपने कभी जीवन पर्यंत मेरे पास कुछ भी मांगा नहीं, कभी मेरे पास कोई याचना नहीं की, और आज मांगने की वृत्ति कहां से आई? तब ऋषि मुनियों ने मांगा। बहुत सुंदर बात है महादेव, आज मांगने की हम सब में इच्छा हो गई है, क्या मांगना है? तब ऋषि मुनियों ने कहा महादेव, और कुछ तो नहीं मांगना चाहते हैं, मांगना भी नहीं चाहे आपके पास, इच्छा व्यक्त भी नहीं करनी चाहिए महादेव, परंतु हे महादेव, आपने जो हमारी भक्ति स्वीकारी है, ध्यान दीजिए, आपने जो हमारी भक्ति स्वीकारी है, तो भगवान महादेव हमारी भक्ति के फलस्वरूप दूसरे जन्म में ऐसे माता पिता मिले जो महादेव जी आपका भक्त हो। शिव भक्त माता पिता का पेट हमारा जन्म होना चाहिए, और महादेव वहां हमारा जन्म हो जिनके कुल देवता महादेव आप हैं, जिनकी कुल परंपरा में महादेव आपकी उपासना हो रही है, जिनके इष्ट देवता, जिनके कुल देवता महादेव आप हैं, ऐसे शिव भक्त कुल में हमारा जन्म होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने शिव जी के पास ये मांग, धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर नहीं, वो तो आपके कर्मों का फल है। क्या ऋषि मुनि ने कहा? कुले मम महादेवम, कुले मम महादेवम, भजनम ते अस्तु सर्वदा। कुले मम महादेवम भजनम, जिन कुल में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, जिन कुल में आपकी पूजा अर्चन हो, जिनके कुल देवता आप हैं, जिनके इष्ट देवता आप हैं, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, कुले मम महादेवम, कुले मम महादेवम, भजनम ते अस्तु सर्वदा। हे महादेव, माभूतस्य कुले जन्म, इसी कुल में जन्म मिले यत्र त्वं नहीं देवता। ऋषि मुनियों ने क्या बात कर दी। जैसे माता तपस्विनी देवी ने कहा था उपमन्यु को, बेटा अन्य कोई देवता तुझे कहे ना कि मेरे पास मांग, नहीं नहीं, देवताओं के पास कभी नहीं मांगना, महादेव जब आपको मिले तब महादेव के आगे याचना करनी है। और यहाँ भी ऋषि मुनियों ने कह दिया, माभूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य देवता नहीं, महादेव ही मुझे चाहिए।
बाबू महादेव महादेव बोलता है ना, उसको महादेव जैसा सम्मान मिलता है। महादेव 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 महादेव। देवता उनका सम्मान करते जो महादेव 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 बोलते। देवताओं ने कहा है हमारे भक्त हम सबको प्रिय है, लेकिन महादेव आपका भक्त हमारे लिए प्रणम्य है। आपके भक्तों को हम भी प्रणाम करते हैं। देवताओं ने कहा ये महादेव की भक्ति की महिमा है। महादेव 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 महादेव। हे माता, जब तक मुझ में प्राण है, मुख में शिव का नाम है। जब तक मुझ में प्राण है, मुख में शिव का नाम है। शरण में आओ शिव की, गिरि की यही पुकार है। गिरि की यही पुकार है। गिरि की यही पुकार है। नमः शिवाय ओ, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय ओ। हर हर भोले, नमः शिवाय ओ। नमः शिवाय ओ, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओ, नमः शिवाय। तो केशवानी परिवार का आग्रह है, विशेष करके मिथिलेश भैया का, बाबू थोड़ी थोड़ी कथा सभी कहना। तो मैंने कथा को बहुत अल्पीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन कथा संक्षेप करना बहुत कठिन है। तो आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी प्रारंभ कर देता हूँ। आज मैं जितना हो सके इतना 1-2 ज्योतिर्लिंग की कथा कर दूं। आज हमारे 3-4 युवा आए थे, वहाँ बैठे हैं। किस गांव में से, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा आपका, लेकिन स्पेशल कथा सुनने के लिए आए हैं। राधे कृष्ण बोलने वाले हैं। बाल में त्रिपुंड है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसको सुनने की इच्छा थी, जय जय रामेश्वरम। लेकिन ये रामेश्वर की कथा में हम गाते हैं, लेकिन अभी गाए तो पूरा हमारा क्रम टूट जाएगा। आप कल नहीं आने वाले हैं तो कल आज आप YouTube में सुन लीजिए, क्योंकि आज मुझे सोमनाथ की कथा करनी है। कोई भी तीर्थ में हम पहुँचते हैं तो ये तीर्थ के बारे में कुछ न कुछ हम कोई कीर्तन, कोई धुन बना लेते हैं। और सोमनाथ में तो हर साल मैं एक कथा करता हूँ। बाकी के सभी तीर्थों में जाने का अवसर तो मिलता रहता है, लेकिन कभी भी कोई ज्योतिर्लिंगों में कथा है, आप आना चाहते हैं तो गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत सारे नंबर है, कोई भी नंबर पर संपर्क करके वहाँ की व्यवस्था जान सकते हैं आप। तो जरूर आप ज्योतिर्लिंग की कथा में जरूर आ सकते हैं। दीपावली के बाद सोमनाथ में भी कथा है और काशी विश्वनाथ में भी कथा है, और वहाँ अलग अलग व्यवस्था रहती है। कहीं कथा में जजमान शरीफ की तरफ से रहने की, भोजन की सुविधा रहती है। कहीं ज्योतिर्लिंग कथा में भोजन की सिर्फ सुविधा रहती है, रहने की सुविधा आपको करनी पड़ती है। और हमारी एक पूरी टीम भी काम करने लगती है कि भाई चलो, कोई अपने दूर है, कोई वहाँ की व्यवस्था की पता नहीं होता, तो ये पूरा ग्रुप है वो भी व्यवस्था कर लेता है। तो आपका जरूर आग्रह है कि जय जय रामेश्वरम सुना दो। चलो जय जय रामेश्वर सुना दीजिए, क्योंकि ये युवा, आप खड़े हो जाओ, आपके स्थान से खड़े हो, स्पेशल सुनने के लिए आए। ये सभी युवा स्पेशल किस गांव में से है, मैं गांव का नाम मुझे याद नहीं रहा, क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं।
लेकिन ये स्पेशली जय जय रामेश्वर सुनने के लिए आया है, तो मैं उसका जो यात्रा है कैसे निराश कर सकता हूँ। इसीलिए तालियों के द्वारा उसको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप यूट्यूब में कथा सुनते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, और ये हमारे केशवारी परिवार 2008 से सुन रहे हैं आस्था टीवी के माध्यम से। अब तो गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इनमें कभी भी कथा सुन सकते, देश विदेश में सभी कथा सुनते हैं। इसलिए आइए भगवान रामेश्वर को याद करें। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। राम ने की है शिव की पूजा, राम ने की है शिव की पूजा, महिमा तेरी हे अनंता, महिमा तेरी हे अनंता। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। बोलिए साथ में, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। ये 15 एकड़ में शिवालय है। हे रामेश्वर, रामेश्वर के पास विश्वनाथ ये सेतु बनाया है, आत्मलिंग भी वहां है, पतंजलि का वहां दिव्य स्थान है। संग में सोहे विश्वनाथा, संग में सोहे विश्वनाथा, हनुमंत ने की शिव की पूजा, हनुमंत ने की शिव की पूजा। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। बोलिए साथ में, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। राम ने की है शिव की पूजा, राम ने की है शिव की पूजा, महिमा तेरी हे अनंता, महिमा तेरी हे अनंता। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। एक दिव्य स्थान हमारा ज्योतिर्लिंग रामेश्वर, जहां माता भारत का चरण चरण है, भारत माता का चरण है, ये हमारा रामेश्वर है। अभी ऐसा शिवालय कोई नहीं बना सकते जहां पाताल भैरव है, जहां द्वार भैरव है। पर्वत वर्धिनी विशालाक्षी, पर्वत माता वर्धिनी जगदम्बा विशालाक्षी, रामेश्वर संग मात भवानी, रामेश्वर संग मात भवानी। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। क्या भव्यता, क्या दिव्यता रामेश्वर में। ऐसा कोई शिवालय वर्तमान में बना भी नहीं सकता, ये हमारा रामेश्वर है। हे महादेव, हे रामनाथ, हे रामेश्वर, हे राम रूपा, राम स्वरूपा, राम भजन, हे रामनाथ।
दक्षिण भूमि परम रम्य है दक्षिण भूमि ऋषि मुनियों की पुण्य भूमि ऋषि मुनियों की पुण्य भूमि जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे रामेश्वर को समर्पित है। पाताल भैरव यही विराजे द्वार भैरव यही विराजे गिरि कहे सब हे रखवाले गिरि कहे सब हे रखवाले जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम राम ने की है शिव की पूजा राम ने की है शिव की पूजा महिमा दे हे अनंता महिमा देवी हे अनंता जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम बोलिए रामेश्वर महादेव। सभी कीर्तनों में सभी धुनों में आप ताली साथ में नहीं लगा सकते, क्योंकि संगीत के साथ रहना ये बहुत कठिन है। तो आज मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुना दूं, कम शब्दों में सुना देता हूं। जो कोई मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करते हैं, इस मनुष्य को ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का फल मिलता है। इसलिए हम सब वांगमय स्वरूप में यात्रा करेंगे। वांगमय स्वरूप है, तन हमारा यहां रहेगा, मन हमारा ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण करेगा। अब मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा कहता हूं। बहुत लंबी कथा है, एक कथा कहने में 3 घंटा लगता है। सोमनाथ महादेव की एक कथा का विस्तार करने में कितना ही संक्षिप्त कराए तो भी 3 घंटा लग जाएगा। तो कल 12 बजे से पहले मुझे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कहने हैं, लेकिन कहूंगा आपको तन के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा तो नहीं करा सकता, लेकिन जरूर आपके मन के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों में मैं पहुंचा दूंगा। इसलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथम च सोमनाथश्च तेषां वै ये प्रथम है। प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः प्रथमं सावधान होकर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा का श्रवण करें। अत्रि और अनसुया का सुंदर जीवन चरित्र है। कामदवन में जिनका आश्रम है, कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा की महिमा है। अत्रि महाराज के जीवन चरित्र का वर्णन करने में 3 घंटा लगता है। मैं कैसे आपको शिव कथा पूर्ण कह सकूं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अत्रि और अनसुया के द्वार त्रिपुत्र प्रकट हुए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। दुर्वासा मुनि का सुंदर जीवन चरित्र, दत्तात्रेय भगवान का चरित्र है और चंद्र का चरित्र है। दुर्वासा मुनि का चरित्र तो दिव्य चरित्र है। गुरु का गुरु भगवान दत्तात्रेय, अत्रि पुत्र माता अनसुया का पुत्र है। क्या देवताओं को बच्चा बना दिया, क्या अनसुया में अद्भुत सामर्थ्य रहा होगा।
भारत की नारी कैसे होनी चाहिए? माता अनुसुईया जैसे होनी चाहिए, जिनका नाम लेने से पवित्रता मिलती है। और शिव महापुराण में कहा भी है, जो कोई प्रातःकाल कोई नारी माता अनुसुईया का स्मरण करती है, उसका पतिव्रता धर्म कभी खंडित नहीं होगा। ये माता अनुसुईया की महिमा है, अद्भुत जिनका चरित्र है। माता मंदाकिनी वहां प्रकट हुई है। अनुसुईया का चरित्र भी दिव्य चरित्र है, लेकिन ये सभी चरित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। सोमनाथ महादेव की कथा चंद्र के साथ है। अत्रि पुत्र माता अनुसुईया का पुत्र चंद्र बड़ा हुआ और युवान होकर क्या किया? गांव में बाजार में घूमते फिरते नहीं रहा। अभी का युवान जो घूमता फिरता रहता है, बाप ने दिया टू व्हील, ड्रो 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 करता रहता है गांव में, ये कोई जीवन है आपका? युवान अत्रि पुत्र चंद्र ने ऋषि मुनियों की सेवा की। जहां जहां ऋषि रहते थे उनकी सेवा करने के लिए जाता था। समग्र ऋषि मुनियों का मन जीत लिया, दिल जीत लिया। समाज का बड़ा सेवक था। सेवा करने से सम्मान मिलता है, सेवा करने से प्रतिष्ठा मिलती है, सेवा करने से सुवास फैलती है, सेवा करने से हमारा चित्त भी प्रसन्न रहता है। युवानी सेवा से शोभती है। युवानी का श्रृंगार सेवा है। मुझे लगता है सोमनाथ की कथा पूर्ण नहीं होने देंगे आज। एक गर्जना, ये पवन, लेकिन तो भी कहता हूं, चंद्र के मन में विचार हुआ कि मुझे विवाह करना है। और बहुत सुंदर वार्तालाप है। और संक्षेप में कहूं, चंद्र का विवाह दक्ष महाराज की 27 पुत्रियों के साथ हुआ। इसमें चंद्र महाराज रोहिणी को बहुत आदर देते थे। मुझे बहुत डर लगता है गर्जना का। छोटे था तब से आदत है। बिजली तो भाग जाए, बिजली सबकी मनोदशा होती है। तो अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में एक साथ में 27 पुत्र वधू का आगमन हुआ। लेकिन चंद्र महाराज से गलती ये हो गई कि रोहिणी को ज्यादा सम्मान देते थे। और जो उनकी पत्नियां थी, एक युग था बहुपत्नीत्व युग, अभी नहीं है। तो चंद्र की सभी पत्नी झगड़ने लगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष करने लगी। और सबने मिलकर दक्ष महाराज को शिकायत की। दक्ष महाराज ने चंद्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्र ने दक्ष महाराज की बात वो ध्यान में नहीं ली। बार बार पुत्रियों को दुखी देखकर दक्ष महाराज चंद्र को श्राप देते हैं। तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बेटियों को तूने दुखी किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो। इसलिए अत्रि पुत्र अनुसुईया का पुत्र चंद्र को क्षय रोग हुआ। बाद में दक्ष पुत्रियों ने पिता को समझाया कि पिताजी ये क्या कर दिया आपने। समझाने के लिए कहा था, श्राप देने के लिए बात नहीं हुई थी। हम तो दुखी थी और दुख में वृद्धि हुई। पिताजी आपने बहुत गलत किया। तब दक्ष महाराज ने जो समाज को संदेश दिया, बहुत बड़ा संदेश है। दक्ष महाराज ने क्या कहा? आवेग में, आवेश में, भाव में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्रोध में अनिर्णय रहना है। दक्ष महाराज ने बहुत सुवर्ण बात समझाई, लेकिन इसमें नहीं जाना है। चंद्र को क्षय रोग हुआ। ऋषि मुनियों को सबको पता लगा कि समाज का सेवक चंद्र क्षय रोग से पीड़ित है, क्या करेंगे? सब मिलकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा कि अत्रि पुत्र चंद्र को क्षय रोग हुआ है, ब्रह्मा जी कुछ मार्गदर्शन करें, उसके लिए हम क्या करें? ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा, चंद्र को कहो प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें और 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। उनको क्षय रोग में से कुछ न कुछ भगवान वरदान देंगे उसको। और सभी ऋषि चंद्र को मिलने के लिए, चंद्र क्षय रोग में से छूटने के लिए प्रभास तीर्थ में जाकर आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें और 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें।
चंद्र ने इसी समय कह दिया जीवन में भी ऐसा ही होने वाला है, घनघोर अंधेरा। यहां महादेव की कृपा है, कितना उजाला है। लेकिन किसी को नाच भाग नहीं करना है, किसी को भाग भाग नहीं करना है, अभी व्यवस्था हो जाएगी। मेरा मन कहता है कि आरती कर ले ठीक रहते दीनानाथ, जो कि ये तो प्रकृति का तांडव है। कल सोमनाथ की कथा मैं कहूंगा, 12 बार ज्योतिर्लिंग का, हाँ लो कल करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है ना। इसीलिए इतना बड़ी संख्या में भाई बहन बैठे हैं, इसलिए बहुत सबको धैर्य रखना है, शिव जी पर भरोसा रखना है। इसीलिए मैं आदर के साथ कहता हूँ कि मैं आरती कर लूँ तो ठीक रहता है शिव महाप्रण भगवान की। कल सोमनाथ की कथा मैं आपको सुंदर सुंदर कहूँगा। और एक बात कहूँ, सोमनाथ की कथा का जो श्रवण करते हैं ना, उसको हर रोग में से मुक्ति मिलती है, ताप और संताप से मुक्ति मिलती है। ऐसी सुंदर कथा की महिमा है, लेकिन कल करेंगे हम। आज मैं ये साहस नहीं लेना चाहता। तो मिथिलेश जी आरती कर ले तो ठीक रहता है। अभी संत समाज भी पधारे हैं, उसका भी आदर सत्कार करना है। हाँ जी कर ले हाँ जी, कल का कोई टेंशन, लेकिन जल्दी से जल्दी आरती, चूँकि ये बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ी सम्मान विधि और जल्दी जल्दी सम्मान। विशेषकर पटेल गौ सेवा अध्यक्ष संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज पधारे रायपुर से। बहुत तालियों के द्वारा प्रणाम करते हैं। परम पूज्य संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज को हृदय से हमारा प्रणाम। घनश्याम शर्मा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पधारे हैं। धनेश्वर साहू पूर्व आयोग अध्यक्ष पधारे हैं। स्वतंत्र मिश्रा नगर अध्यक्ष कांग्रेस पधारे हैं। और शिवालय गौ सेवा के लिए शिव परिवार के द्वारा माध्यम से सत्यनारायण कथा के लिए 125 पाउंड दान में अर्पण किया है। आप सबको धैर्य रखना है, आप सबका ध्यान रखना है। भगवान महादेव हमारी सबकी परीक्षा भी कर रहे हैं और रक्षा भी कर रहे हैं। इसलिए अभी हम आरती करेंगे शिव महाप्रण भगवान की।